नमस्कार दर्शकों, आप सभी को आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान 999 में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। चलो शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस पाप के कारण मनुष्य को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में जीवन के कर्म सिद्धांत और उसके परिणामों के बारे में बहुत विस्तार से बताया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि पाप और पुण्य का सीधा संबंध व्यक्ति के कर्मों से होता है। पाप के कारण व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र में बंध कर अपने पिछले जन्मों के कर्मों का कर्ज चुकाना पड़ता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि किस पाप के कारण मनुष्य को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना पड़ता है। नंबर 1, अहिंसा का उल्लंघन। हिंसा करना। हिंसा करना यानी दूसरों को शारीरिक या मानसिक रूप से हानि पहुंचाना, गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप है। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी प्राणी को कष्ट पहुंचाता है, तो वो उसके कर्मों में पाप के रूप में जुड़ता है। हिंसा के लिए पाप के कारण व्यक्ति को जन्म जन्मांतर तक कष्ट सहना पड़ सकता है। नंबर 2, धर्म का पालन न करना। अधर्म के मार्ग पर चलना। श्री कृष्ण ने धर्म का पालन न करने को भी पाप के रूप में बताया है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों और नैतिकताओं को भूलकर अधर्म के मार्ग पर चलता है, तो उसे इस जन्म में या अगले जन्मों में अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। धर्म का उल्लंघन करने वाले कर्मों के कारण व्यक्ति को पूर्व जन्मों का कर्ज चुकाना पड़ता है। नंबर 3, लोभ और स्वार्थ। लालच और स्वार्थी होना। लोभ और स्वार्थ के आधार पर किए गए कर्म भी पाप के श्रेणी में आते हैं। जब कोई व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है, तो वह अपने कर्मों से पाप अर्जित करता है। इन पापों के कारण अगले जन्मों में व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, झूठ बोलना और छल करना। श्री कृष्ण ने ये भी बताया है कि झूठ बोलना और दूसरों को छलना भी पाप है। ऐसे कर्मों के कारण व्यक्ति के कर्मों में दोष उत्पन्न होते हैं और उसे अगले जन्मों में अपने कर्मों का कर्ज चुकाना पड़ता है। झूठ और छल के कारण व्यक्ति के जीवन में अशांति और कष्ट बढ़ते हैं। नंबर 5, कर्तव्य का उल्लंघन। स्वधर्म का त्याग। गीता में कर्तव्य पालन का विशेष महत्व बताया गया है। अपने स्वधर्म का पालन न करना और अपने कर्तव्यों से विमुख होना भी पाप माना गया है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता या उनसे भागता है, तो उसे अपने पिछले जन्मों का कर्ज चुकाना पड़ता है। नंबर 6, अन्याय और अत्याचार। अन्याय और अत्याचार भी पाप की श्रेणी में आते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरों पर अत्याचार करता है या किसी के साथ अन्याय करता है, तो वह पाप का भागी बनता है। इन पापों के कारण व्यक्ति को जन्मों के चक्र में फंसकर अपने पापों का कर्ज चुकाना पड़ता है। नंबर 7, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि काम वासनाओं, क्रोध, गुस्से, लोभ, लालच, मोह, संलग्नता और अहंकार, घमंड के वशीभूत होकर किया गया कोई भी कर्म व्यक्ति के पाप का कारण बनता है। इन दोषों के कारण व्यक्ति के कर्म दूषित हो जाते हैं और उसे अपने अगले जन्मों में इन पापों का कर्ज चुकाना पड़ता है। नंबर 8, अन्न, जल और दान का दुरुपयोग। अगर कोई व्यक्ति भोजन,
पानी या अन्य आवश्यक संसाधनों का दुरुपयोग करता है या जरूरतमंदों को उनकी सहायता करने से इनकार करता है, तो ये भी एक प्रकार का पाप है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे कर्मों से भी व्यक्ति को अपने अगले जन्मों में परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पाप कर्मों का परिणाम व्यक्ति को अगले जन्मों में भुगतना पड़ता है। पूर्व जन्म के पापों का कर्ज चुकाने के लिए व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र में बंधे रहना पड़ता है। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग की सलाह दी है, जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों को बिना किसी फल की इच्छा के करता है। इस प्रकार का कर्म व्यक्ति को पापों से मुक्त कर सकता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय सनातन धर्म और संस्कृति। जय श्री कृष्णा जी।